अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई बॉडी मोशन करती है तो मोशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी पाई जाती है, मौजूद होती है, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अगर एक बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, मीन के एक ही एक्सेस पे मूव कर रही है, तो इस सूरत में उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर मौजूद होगी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। लेकिन बॉडीज की मोशन हमारे पास ट्रांसलेटरी के अलावा रोटेशनल भी हो सकती है। रोटेशनल मोशन बॉडी की दो तरह से हो सकती है। या तो वो अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द बॉडी घूम रही होगी, जिसको हम स्पिन मोशन कहते हैं, या तो वो बॉडी किसी एक्सिस में घूम रही होगी, जिसको हम बॉडी की ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। अगर ऑर्बिटल मोशन है बॉडी की या स्पिन मोशन है, ये दोनों बॉडी की मोशन हमारे पास रोटेशनल मोशन कंसीडर है। अब अगर एक बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, इसका ये मतलब कि बॉडी की मोशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी मौजूद होगी वो एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसकी मैथमेटिक्स देखते हैं कि बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और बॉडीज अगर हमारे पास मुख्तलिफ हों तो उनकी काइनेटिक एनर्जी किस बॉडी में ज़्यादा होगी, किस में कम होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे कि कौन सी बॉडी ज़्यादा स्पीड रखेगी। तमाम फैक्टर्स को देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं, टॉपिक की तरफ, कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी due to its rotation about an axis is called rotational kinetic energy। बॉडी के अंदर वो एनर्जी जो मौजूद होती है किसकी वजह से, उसकी रोटेशन की वजह से, रोटेशनल मोशन की वजह, वो बॉडी की एनर्जी क्या कहलाती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। मैंने एक स्फेरिकल बॉडी ले ली है। ये स्फेरिकल बॉडी ए प्राइम, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये एक स्फीयर है, ये अपने ही एक्सिस ऑफ रोटेशन पे इस तरह से स्पिन कर रहा है। अगर ये स्पिन कर रहा है तो बॉडी पूरे की पूरी एक रिजिड बॉडी है। अगर स्फीयर है तो ये एक सिमेट्रिकल बॉडी होगी। तो इस सूरत में मैंने एक मैस पीस ले लिया है m, और ये बॉडी इस तरह से मूव कर रही है। अगर ये मूव कर रही है तो इसके अंदर अगर n मैस पीसेस हो तो सारे के सारे मैस पीसेस सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से स्पिन करेंगे, रोटेट करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन o पे। हर मैस पीस का एक्सिस ऑफ रोटेशन o से फासला अपना अपना होगा। अगर ये मैस m है, इसका फासला r है, कोई और मैस पीस ले सकता हूं इस जगह पे, कोई इस जगह पे, इस जगह पे। ये सारे मैस पीसेस a और a प्राइम पर क्या करेंगे, रोटेट करेंगे इस तरह से। इस सूरत में अब अगर हम इसकी एक्सप्रेशन को देखेंगे, इसकी एक्सप्रेशन फिर क्या बनती है, तो एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की मैथमेटिक्स क्या होगी। वी कंसीडर ए स्फेरिकल बॉडी, मैंने एक स्फीयर ले लिया है, which is spinning or rotating about an axis with constant angular velocity omega। ये बॉडी भी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से स्पिन कर रही है अपने ही एक्सिस पे। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट rotational kinetic energy, we divide the whole mass of the spinning sphere into n small masses। अब ये बॉडी
क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसकी हमने कैलकुलेट करनी है। बॉडी की तरफ देखते हैं तो वो फिर रिजिड बॉडी है। जिस तरह प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर रिजिड बॉडी को टोटल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए हम बॉडी को n स्मॉल मैस पीसेस में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो और फिर हमारे पास रिजल्ट आ जाए। n स्मॉल मैस पीसेस हैं, m1 m2 m3 mn n तक मैस पीसेस मैंने ले लिए हैं। whose distances are r1 r2 r3 up to so r। ये तमाम मैस पीसेस किस फासले पे मौजूद हैं? r1 r2 r3 rn। इसका ये मतलब कि m1 का फासला एक्सेस ऑफ रोटेशन से r1 होगा, m2 का r2 होगा, m3 का r3 और लास्ट टर्म mn का rn होगा फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब एक एक मैस पीस की हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मैस इज गिवन एज। पहले मैस पीस की काइनेटिक एनर्जी दी गई है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैस m1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू हाफ mv1 m1 v1 स्क्वायर। पहले मैस की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास एक्सप्रेशन मौजूद है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि मोशन हमारे पास रोटेशनल है तो इसको इन टर्म ऑफ रोटेशनल मोशन लिखेंगे, तो ट्रांसलेटरी टर्म को हम एंगुलर टर्म से रिप्लेस करेंगे। ट्रांसलेटरी टर्म यहां पे v है, लीनियर मोशन की है, तो यहां पे v बराबर है आपके पास r ओमेगा, तो v को रिप्लेस करते हैं r ओमेगा से, v स्क्वायर है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाती है शाबाश? v इज इक्वल टू v स्क्वायर इनटू r ओमेगा स्क्वायर। v1 है सबस्क्रिप्ट दे दें, ओमेगा को नहीं देना सबस्क्रिप्ट, क्योंकि आपके पास एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है ओमेगा, हर मैस पीस की सेम होगी। r1 का स्क्वायर तो v1 स्क्वायर r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। यहां पे ये रिजल्ट लिखा हुआ है क्योंकि हर टर्म के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबस्क्रिप्ट 1 के साथ चल रही है, सेकंड की 2 के साथ चलेगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैस m2 काइनेटिक एनर्जी में 1 को रिप्लेस करेंगे 2 से, रोटेशन इज इक्वल टू हाफ m1 की जगह m2, r1 की जगह r2 स्क्वायर इनटू ओमेगा। थर्ड मैस पीस की भी इसी तरह बनेगी और अप टू सो ऑन ये सीक्वेंस चलता जाएगा और लास्ट टर्म पे ये खत्म हो जाएगा जो nth टर्म कहलाती है। nth टर्म की काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी n इनटू रोटेशन इज इक्वल टू हाफ mn rn स्क्वायर इनटू ओमेगा। ये लास्ट टर्म की काइनेटिक एनर्जी है रोटेशनल, लेकिन हमने पूरी बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर है इन तमाम मैस पीसेस के सम के। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं शाबाश, टोटल एनर्जी। अब टोटल रोटेशनल एनर्जी को देखते हैं, हमने तमाम पीसेस को अब ऐड अप करना है। टोटल रोटेशनल एनर्जी किसके बराबर होगी? द टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्पिनिंग और रोटेटिंग स्फीयर इज गिवन एज, किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट मैस पीस की रोटेशनल प्लस सेकंड मैस पीस की रोटेशनल, थर्ड की अप टू सो ऑन और nth तक चले जाएंगे। उसके बाद इन तमाम टर्म्स की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को यहां पे पुट करते हैं,
फर्स्ट की क्या आई थी आपके पास, इक्वेशंस आपके पास मौजूद हैं। फर्स्ट मास पीस की 1/2 m1 r1 स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m3 r3 स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/2 mn rn स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर दी। इस वैल्यू में 1/2 कॉमन है, लेफ्ट पे पहले ले लें, कांस्टेंट है 1/2। ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, बाहर कॉमन ले लें, दरमियान में ये टर्म आपके पास बच जाएगी। कौन सी टर्म्स दरमियान में बचती हैं, तो जरा देखते हैं। आपके पास टर्म्स जो बच गई, m1 r1 स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर बच गया प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर, ये वैल्यूज आपके पास बच गई हैं। तो इन वैल्यूज को हम ऐड अप करते हैं बाय ऑपरेटर समेशन। समेशन के तहत कैसे करेंगे, m1 r1 इसको mi ri स्क्वायर, स्क्वायर वैसे का वैसे आएगा। वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही है, 1 से, और एंड किस पे हो रही है, n से इनटू ओमेगा। इस क्वांटिटी को हम देखते हैं, वेयर द क्वांटिटी समेशन I is equal to 1 runs from 1 up to n mi ri square is the moment of inertia of the rigid body। ये rigid body का moment of inertia है। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, I के। I इधर यहां पे पुट कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। This is the required expression। ये required expression है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क की क्या होगी, हुक की क्या होगी, या रिंग की क्या होगी। तो इसके लिए एक्सप्रेशन के लिए हम इसकी एक्सप्रेशन को देखते हैं कि कैसे बन सकती है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिस्क, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसके लिए सारों से पहले आप इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, दी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क इज गिवन एज, कैसे दी गई होगी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस पार्टी का आप काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मालूम करना चाहते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम होना चाहिए। अगर एक रॉड है तो रॉड का इस्तेमाल करेंगे, सिलेंडर है सिलेंडर का, डिस्क सेम ही होता है, आपके पास रिंग है या हुप है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है, 1/2 mr स्क्वायर। ये I की वैल्यू पड़ी है। I को रिप्लेस करते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, 1/2 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2 1/4 वैल्यू इनटू मास m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। v बराबर था r ओमेगा के, तो v स्क्वायर किसके बराबर होगा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के। तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, v स्क्वायर के। तो ये आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट है, किसका, डिस्क का। नेक्स्ट पे हम जाते हैं कि इस रिंग की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का पुट करते हैं, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। पुट करें I की जगह इक्वेशन 1 में, आपने पुट किया तो mr स्क्वायर आपके पास इसमें m बाहर, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, दोबारा ऊपर पुट है कि v स्क्वायर के बराबर है, यहां पे v स्क्वायर लिखें, तो आपके पास ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसकी आ जाएगी, ये आपके पास रिंग की आ जाएगी। और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी आ गई आपके पास, सॉरी ये वाली नहीं, हम इसको, ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसकी आ जाएगी, डिस्क की। तो ये
कुछ एग्जांपल्स थी, यहां तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्पीड का है, वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम स्पीड को स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।